मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिजिक्स का फर्स्ट लेसन लाइट पढ़ने जा रहे हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट गिव अस सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि लाइट के बिना अर्थ पर लाइफ ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लांट लाइट एनर्जी को ही कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड का फॉर्मेशन करते हैं, और उस फूड के द्वारा ही जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा लाइट के द्वारा हम इस प्रकृति का आनंद लेते हैं, इस नेचर के ब्यूटी को हम लोग देख पाते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, पक्षियों का कलर या हर चीज, आकाश का नीला दिखाई देना, फिर सुबह शाम में सन का रेड कलर में दिखाई देना या रेनबो का बनना, ये सारी चीजें लाइट के द्वारा ही पॉसिबल है। लाइट के द्वारा ही हम इस चीज को देख पाते हैं। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव व्हिच डू नॉट नीड ए मीडियम टू ट्रेवल। लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये विदाउट मीडियम ट्रेवल करता है, ये वैक्यूम से हो करके पास करता है। इट ऑलवेज प्रोपगेट इन स्ट्रेट पाथ, और इस फेनोमेनन को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। लाइट के बारे में पहला थ्योरी दिया गया वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के अनुसार लाइट वेव के फॉर्म में पास करता है। ये वेव के फॉर्म में पास करता है, प्रोपगेट करता है। जबकि दूसरा थ्योरी पार्टिकल्स थ्योरी कहता है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना होता है, और उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को फोटोन कहते हैं, और फोटोन के फॉर्म में लाइट वन प्लेस टू अनदर प्लेस पास करता है। फिर इसके बाद लाइट का ड्यूअल नेचर सामने आया। अकॉर्डिंग टू ड्यूअल नेचर, लाइट प्रोपगेट इन द फॉर्म ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल्स। इस चैप्टर में, इस लाइट चैप्टर में हम लोग दो चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। इस वीडियो में हम लोग केवल अभी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन क्या है? इट इज ए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम ए सरफेस। जब किसी सरफेस पर लाइट फॉल करती है तो वह सरफेस उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बाउंस करता है, और यही बाउंसिंग लाइट जब हमारी आंख में आती है तब हम किसी चीज को देख पाते हैं। जैसे यदि हम इस डस्टर को देख रहे हैं तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट इस डस्टर पर फॉल कर रहा है और यहां से ये डस्टर उस लाइट को बाउंस कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारी आंख में इन करता है तब ये डस्टर में दिखाई देता है। आप लोग देखे होंगे अंधेरी रात में कोई भी चीज दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वहां लाइट नहीं है। लेकिन जब टॉर्च लाइट जब हम उस पर देते हैं तो वह चीज हमें दिखाई देने लगती है, विजुअल हो जाती है। कारण है कि जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर फॉल करता है तो वह ऑब्जेक्ट उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वही रिफ्लेक्टेड लाइट जब हमारे आंख में आता है तो वह हमें दिखाई देता है। तो रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? जब कोई लाइट पॉलिश
और स्मूथ सरफेस पर फॉल करता है, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब इस स्मूथ सरफेस पर फॉल करता है तो ये टकराने के बाद भी ये रिफ्लेक्टेड लाइट भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाता है, यानी कि इंसिडेंट रे क्या, जो लाइट किसी सरफेस पर फॉल कर रही है ये इंसिडेंट रे हो गया, और जो रिफ्लेक्टेड है टकराने के बाद जो बाउंस होता है लाइट, इस लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों पैरेलल होते हैं। तो इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हम लोग देखते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जब बीम ऑफ लाइट किसी इरेगुलर सरफेस पर, रफ सरफेस पर फॉल करता है, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट, तो इस सरफेस से बाउंस होकर के ये डिफरेंट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाता है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, और ये लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे के पैरेलल नहीं होता है। अब हम इस रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बारे में जानेंगे। जब कोई लाइट किसी सरफेस पर फॉल करती है, ये सरफेस जब कोई लाइट की सरफेस पर फॉल कर रही है तो इस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे, और जिस पॉइंट पर, सरफेस के जिस पॉइंट पर फॉल कर रही है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और यहां टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इस परपेंडिकुलर लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। अब यहां पर हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के जानने के पहले एक चीज और, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एक एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको एंगल आई के द्वारा इंडिकेट करते हैं, एंगल आई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल बनता है इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल आर के द्वारा डिनोट करते हैं। अब हम देखते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस फिगर के द्वारा हम देखते हैं कि फर्स्ट लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ incidence is always equal to angle of reflection. That means angle I is equal to angle R. दूसरा, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस
is always lie in same plane। तो टू लॉज हैं इसके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, टू लॉज। एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड, incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence is always lie in same plane। incident ray, normal और reflected ray ये सभी एक ही प्लेन में होते हैं और एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर होता है। यहां पर रिफ्लेक्शन में हम मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर, मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर दो तरह का होता है, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। सबसे पहला प्लेन मिरर के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर जैसे शीशा जो हम देखते हैं, ड्रेसिंग का शीशा जिसको हम देखते हैं, वो क्या है? प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ये एक प्लेन मिरर है। मिरर के बारे में जानते हैं कि इसका एक सरफेस पॉलिश सरफेस होता है, सिल्वरी पेंटेड सरफेस होता है, और दूसरा जो इसका सरफेस है ये रिफ्लेक्टिव सरफेस होता है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा, ये ऑब्जेक्ट इसके सामने होगा, तो यहां से एक लाइट जब इसके परपेंडिकुलर जब यहां जाएगी तो इसी पाथ पर ये रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और ये लाइट इसी पाथ से रिफ्लेक्ट करेगी। लेकिन ये लाइट हमें पीछे से आता हुआ दिखाई दे रही है। वास्तव में लाइट पीछे नहीं जा रही है, लेकिन पीछे से ये आता हुआ दिखाई दे रही है। दूसरा, एक लाइट यदि यहां से भी यदि परपेंडिकुलर यदि जा रही है तो लाइट इसी पाथ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये भी हमें पीछे से आता हुआ दिखाई दे रही है, यानी वर्चुअल है। हमें आभास हो रहा है कि लाइट पीछे से आ रही है, लेकिन वास्तव में लाइट पीछे से नहीं आ रही है। लाइट तो वहीं से टकरा करके वहीं से लौट आई, फिर एक दूसरा लाइट जैसे यहां पर ये फॉल किया तो ये लाइट रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट किया, लेकिन ये लाइट फिर पीछे से आता हुआ हमें दिखाई देगी और ये लाइट यहां से आता हुआ दिखाई देगी, यानी दोनों लाइट यहां पर कर यहां पर यानी इसका इंड हमें यहां दिखाई दे रहा है और यानी ये ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हुआ है, यानी ये ऑब्जेक्ट है मिरर के पीछे, ये हमारा इमेज दिखाई दे रहा है। अब इस फिगर के आधार पर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है उसके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहला चीज है, आप देख रहे हैं कि इमेज इरेक्ट बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है, यानी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इसका कि प्लेन मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेज। दूसरा, अभी हम जैसे कि बताए कि लाइट वर्चुअल लाइट है, अब वर्चुअल लाइट के कटने से जो इमेज बनता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं, यानी प्लेन मिरर फॉर्म वर्चुअल इमेज। तीसरा चीज, ये सेम डिस्टेंस पर बनता है,
प्लेन मिरर से जितना आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही पीछे उसका इमेज फॉर्म होता है। यानी कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर in equal distance from the mirror। चौथा चीज, फोर्थ, ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। इट फॉर्म a laterally inverted image। laterally inverted का मतलब होता है कि हमारा लेफ्ट पार्ट जो है वो राइट दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट दिखता है। दैट मीन्स लेफ्ट पार्ट ऑफ हर बॉडी सीम टू बी राइट एंड राइट पार्ट्स आर सीम टू बी लेफ्ट। जैसे मिरर में यदि हम अपने दाहिने आंख को यदि इस तरह से इंगेज करते हैं तो मिरर में पता चलता है वह जो इमेज है वह अपने लेफ्ट आई को टच कर रहा है। यानी कि लेफ्ट पार्ट राइट दिखता है और राइट पार्ट लेफ्ट दिखता है। पांचवा, सेम साइज इमेज इज फॉर्म। सेम साइज इमेज इज फॉर्म। तो प्लेन मिरर के द्वारा बने हुए इमेज के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो यहां पर हम 5 कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे। सबसे पहला, प्लेन मिरर फॉर्म इरेक्ट इमेज, इट फॉर्म वर्चुअल इमेज, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज इन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, इट फॉर्म ए लेटरली इन्वर्टेड इमेज, और 5, same size image is formed by plane mirror। Thank you।